31,580 करोड़ का लोन, सेल कंपनियों में पैसा, फर्जी संपत्ति और झूठे पेमेंट। और आरोप सीधा अनिल अंबानी के एडीएजी पर। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बड़े मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसे याचिकाकर्ताओं ने हजारों करोड़ के सार्वजनिक धन की हेराफेरी बताया है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। नोटिस जारी हुआ है केंद्र सरकार को, ईडी को, सीबीआई को, एडीएजी को और खुद अनिल अंबानी को। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि 2013 से लेकर 2017 के बीच एडीएजी की दो कंपनियां रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम ने 31,580 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ये लोन दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूहों ने। मगर इन पैसे का क्या हुआ, व्यापक दुरुपयोग। यानी लोन का उद्देश्य एक था लेकिन पैसा गया कहीं और। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक फ्रॉड है। इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आया है, आइए वो भी जानते हैं। एसबीआई की तरफ से कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में सामने आई। इसमें खुलासा चौंकाने वाले थे। पैसा सेल कंपनियों में ट्रांसफर हुआ, फर्जी संपत्ति खरीद दिखाई गई है, झूठे लोन भुगतान दर्शाए गए, कई ट्रांजैक्शन की कोई पारदर्शिता ट्रेल नहीं मिली और सबसे अहम आरोप, ये सब बैंक और नियामक संस्थाओं के अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। अर्थात मामला सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि रिश्ता जोड़ता है कॉर्पोरेटिव बैंकिंग रेगुलेटरी नेक्सस से। एफआईआर कब दर्ज हुई? फॉरेंसिक रिपोर्ट 2020 में आई लेकिन एफआईआर दर्ज हुई अगस्त 2025 में, लगभग 5 साल के बाद। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद जांच सुस्त कैसे रह गई, अधूरी कैसे रह गई और कई अहम पहलुओं को छुआ भी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आइए वो भी समझते हैं। इस मामले की पैरवी करने पहुंचे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। उन्होंने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला बताया है। उनका तर्क था ईडी और सीबीआई जांच को कर रहे लेकिन वो बैंक अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को उनके स्टेटस रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और जब तक जांच पूरी ना हो जाए कोर्ट को इसे निगरानी में लेना चाहिए। थोड़ी देर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच से याचिका को स्वीकार कर लिया, नोटिस जारी करने पर सहमति दी। हालांकि प्रशांत भूषण ने यह भी अनुरोध किया है कि चालू जांच को फिलहाल रोक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा पहले सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे, फिर आगे का फैसला होगा। क्या है असली सवाल, आइए वो भी बताते हैं आपको। 31,000 करोड़ की रकम कहां गई? अगर रिपोर्ट सही है तो पैसा किस चैनल से किस मंजिल तक गया? क्या ट्रेल मौजूद है और बैंक अधिकारियों की भूमिका का निष्पक्ष जांच होगा? बड़े कॉर्पोरेट लोन बिना टॉप लेवल अप्रूवल के पास नहीं होते हैं। 5 साल की देरी आखिर क्यों? फॉरेंसिक ऑडिट के बाद भी एफआईआर धीमी क्यों पड़ी? क्या सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच करवाएगा? ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता का है। सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर है। नोटिस जारी हो चुके हैं केंद्र से लेकर ईडी, सीबीआई और अनिल अंबानी समूह तक। सभी को अब अपना जवाब दाखिल करना होगा। भारत का बैंकिंग इतिहास कई बड़े घोटालों का गवाह रहा है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा है? क्या ये मामला बैंकिंग रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जड़ों को हिला देगा? आने वाले हफ्ते बेहद अहम होंगे। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।